5 नवंबर 2023 को बेगूसराय में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। एक भूमिहारों और ब्राह्मणों का महापंचायत होगा और इस पंचायत से राजनीतिक पार्टियों को यह संदेश दिया जाएगा कि हमको छोटा समझने का भूल मत करिए। हमको आप ये सोच रहे हैं कि जातीय आधारित जनगणना में इनकी संख्या कम हो गई है तो दबा दिया जाए, वो अब समझने की गलती मत करिए। बेगूसराय में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, भूमिहार ब्राह्मणों का महापंचायत। और इस महापंचायत के जरिए आप समझिए कि 2024 और 25 को साध लिया जाएगा। और अब ये कैसे किया जाएगा सब कुछ विस्तार से आपको समझाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के संस्थापक आशुतोष कुमार के द्वारा बेगूसराय में भूमिहार ब्राह्मणों का महापंचायत होने जा रहा है। 5 नवंबर को यह कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम के जरिए एक तरीके से यह संकेत दिया जाएगा कि भूमिहारों को कम समझने की गलती मत करिए। इस मंच पर ब्राह्मण भी मौजूद रहेंगे, इस मंच पर भूमिहार भी मौजूद रहेंगे, राजपूत भी मौजूद रहेंगे, कायस्थ भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ हिंदू के बाद इस पर मुसलमान भी इस मंच पर मौजूद रहेंगे। मुसलमान नेता भी इस मंच पर रहेंगे और उसके बाद का नजारा क्या होगा वो भी हम आपको समझाते हैं। 2024 के लिए भूमिहारों को एक तरीके से साइड कर लिया गया था। कुछ नेता को खास मानकर पार्टी में जगह दे दी गई थी और उसके बाद सोचा जा रहा था कि पूरे भूमिहार को साध लिया गया, पूरे राजपूतों को साध लिया गया, पूरे ब्राह्मण और कायस्थों को साध लिया गया। तब भूमिहारों को लगा कि एक कार्यक्रम करना चाहिए और एक कार्यक्रम के जरिए बताना चाहिए कि भूमिहारों का इतिहास क्या रहा है, राजपूतों का, ब्राह्मणों का, कायस्थों का इतिहास क्या रहा है। और इस पंचायत के जरिए एक तरीके से राजनीतिक जो है कर रहे लोगों को ये इशारा किया जाएगा कि आप हमारे जात पर राजनीति मत करिए, आप जाति आधारित जनगणना कराइए, हमारे जात को कम दिखाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जात पर राजनीति मत करिए। ये मत कहिए कि हम भूमिहारों को साध लिए, ये मत कहिए कि राजपूत हमारे साथ आ गए, ये मत कहिए कि ब्राह्मण तो हमारे साथ ही घूमते हैं और ये मत कहिए कि कायस्थ तो हमारे पार्टी में ही रहते हैं। क्योंकि ये जो जातियां हैं वो किसी के साथ तब तक रहती हैं जब तक उनको लगता है कि उनके समाज का विकास वो पार्टी कर रही है, और जैसे उनको लगता है कि उनके समाज का विकास वो पार्टी नहीं कर रही है वो उनका साथ छोड़ देते हैं। और अब आशुतोष कुमार लगातार फील्डिंग कर रहे हैं, लगातार तमाम समाज के लोगों के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको 5 तारीख को बेगूसराय में आना ही पड़ेगा और बेगूसराय में आकर यह दिखाना पड़ेगा कि भूमिहार किस तरीके से एकजुट है। भूमिहार आप कहें तो बेगूसराय के सांसद हैं गिरिराज सिंह, भूमिहारों के सबसे बड़े नेता, और उन्हीं के क्षेत्र में यह कार्यक्रम होगा और एक तरीके से तमाम पार्टियों के नेता भी यहां मौजूद रहेंगे। वो पार्टी के हैसियत से नहीं बल्कि जाति के हैसियत से वहां मौजूद रहेंगे। वहां पर आपको भाजपा के भी बड़े नेता दिख जाएंगे, जेडीयू के भी बड़े नेता दिख जाएंगे, यहां तक कि राजद और चिराग पासवान के पार्टी के भी बड़े नेता दिखेंगे, लेकिन वहां पर वो रहेंगे अपनी जाति की हैसियत से, अपनी जात को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो वहां मौजूद रहेंगे। हमने जब आशुतोष कुमार से बात किया तो उन्होंने कहा कि देखिए ये महापंचायत कोई राजनीतिक मंच नहीं होगा, लेकिन एक तरीके से उन लोगों के लिए ये जवाब होगा जो हमें कम आंक रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मंच सजेगा, यहां पर तमाम समाज के लोग मौजूद रहेंगे, लेकिन तमाम पार्टियों के भी लोग मौजूद रहेंगे और वो दिखाएंगे कि हम अपने समाज के लिए एकजुट है। वो ये भी बताएंगे कि हम राजनीति करेंगे तो अपने समाज के लिए, हम राजनीति में हैं तो अपने समाज के लिए। और उन तमाम लोगों को, उन तमाम नेताओं को ये याद दिलाया जाएगा कि आप अपने समाज की वजह से नेता बने हैं, लेकिन भूल चुके हैं कि आपका समाज क्या है। आप अपने समाज को गाली दिलवा रहे हैं, आपके समाज को कोई गाली दे रहा है तो आप चुपचाप सुन रहे हैं क्योंकि आपको राजनीति करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। और अब
5 नवंबर को जब ये कार्यक्रम होगा तब 6 नवंबर को पता चलेगा कि बिहार की राजनीति में कैसा भूचाल आया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।